अंतिम कहानी एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था, वहां एक पुरानी और पहेली सी कहानी घूम रही थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना हवेली है, जहां एक समय एक अमीर और समझदार राजा रहता था। उस राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने प्रजा के लिए कई उपकार किए, नए रास्ते बनवाए और उन्हें रोशनी दी। लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि एक प्राचीन और भयानक शाप उसके परिवार पर था, जो हर राजा के अंत को अंधेरा बना देता था। यह शाप इस परिवार के राजा के अंत के बाद उसके पूरे राज्य को अंधेरों में धकेल देता था। राजा वीरेंद्र ने काफी समय तक अपने राज्य को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसे हर रात नींद में एक अजीब सा सपना आता था, जो उसके दिल को डर से भर देता था। एक रात सपने में राजा ने देखा कि एक पुरानी और भटकती आत्मा उससे कह रही थी, तेरे परिवार की अंतिम कहानी लिखी जा चुकी है। अगर तू अपने अंत से पहले अपने राज्य की कहानी लिख देगा तो यह शाप कभी नहीं होगा। राजा वीरेंद्र ने सोचा कि यह एक आखिरी मौका है अपने राज्य को बचाने का। उसने अपनी अंतिम कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन यह कहानी सिर्फ उसके दर्द, गम और अपने राज्य के लोगों के सपनों की थी। हर एक पल, हर एक दर्द उसकी कहानी में रंग भरता गया। राजा ने लिखा, मेरी कहानी उन लोगों की है जो कभी ना कभी एक छोटी सी खुशी के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। मेरी कहानी उन्हीं की है जो छोटे सपनों के लिए बड़े जज्बात समर्पित करते हैं। जब राजा ने अपनी कहानी पूरी की, तब वही आत्मा फिर से आई और कहा, तुमने अपने राज्य की सच्ची कहानी लिखी है जो कभी अंधेरे में नहीं जाएगी। तुम्हारा शाप अब मिट चुका है। राजा वीरेंद्र की कहानी उसके राज्य के लोगों के बीच कभी भी समाप्त नहीं हुई। हर किसी ने उससे कुछ न कुछ सीखा, और आज भी जब किसी को अपने अंत से डर लगता है तो वह यह कहानी सुनाता है। कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक जीवन का पाठ थी। अपनी कहानी को अपने शब्दों में लिखना कभी बंद मत करो, और इस तरह अंतिम कहानी का सफर कभी भी समाप्त नहीं होता। हर इंसान अपनी कहानी अपने तरीके से लिखता है,